Hello students, subject science. I will explain you lesson number 2, components of food, part number 2. जैसे कि आपको पढ़ चुके हैं components of food, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, dietary fiber and water. ये सब आप क्या है आप रीड कर चुके हैं. आज आप पढ़ेंगे बैलेंस डाइट एंड डिफिशियंसी डिजीज. चलिए अब देखते हैं हम लोग बैलेंस डाइट एंड डिफिशियंसी डिजीज क्या है. तो आइए लेट अस स्टार्ट. बैलेंस डाइट. वी मस्ट इंक्लूड द राइट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इन आवर डेली डाइट. आवर बॉडी कैन फंक्शन properly only if our diet contains the correct proportion of all the nutrients. तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो है जो हमें पर डे जो हमारी डेली की डाइट होती है उसमें राइट अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी होता है. मीन्स हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी हों. तो अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द healthy functioning of our body is called a balanced diet. Different foodstuffs are rich in different components. Therefore, we must include a variety of foodstuffs in our diet. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, shows the right proportion in which each component should be included in the diet. तो ये देखिए ये बैलेंस डाइट का चार्ट है. इसको हम फूड पिरामिड बोलते हैं. तो सबसे ज्यादा पर डे में हमें क्या लेना चाहिए? सबसे ज्यादा वाटर, इसलिए इसको नीचे रखा गया है. सबसे ज्यादा हमारी डाइट में वाटर का होना है. फिर सीरियल्स जैसे आपका राइस है, दालें हैं, व्हीट है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी होना जरूरी है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क प्रोडक्ट जैसे घी, बटर, चीज, एग, ये. फिश एंड मीट, स्वीट एंड फैट्स. मीन्स क्या हुआ? स्वीट एंड फैट्स की जो क्वांटिटी है वो हमें बहुत कम लेनी चाहिए. तो सबसे ज्यादा हमें वाटर लेना चाहिए. तो ये हमारा बैलेंस डाइट का चार्ट है. मीन्स इन पर डे में हमारी डाइट में ये सब चीजों का होना जरूरी है. मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर एंड रफेज. अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो हम किससे अफेक्टेड हो जाते हैं? डिफिशियंसी डिजीज. तो आइए अब पढ़ते हैं डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज वो होती है जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है. तो द लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज डिजीज. अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक हमारी बॉडी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो हमें डिजीज हो जाती है. तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज. मीन्स किसी की कमी से डिजीज का होना डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है. डिजीज दैट आर caused due to the lack of nutrition, जो न्यूट्रिशन की कमी से हो. सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स. किसी से भी हो सकती है. इन द डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज. तो these diseases can be prevented by eating a diet rich in all the nutrients. तो अगर हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी डाइट में बैलेंस डाइट को लेकर के, जिसमें बैलेंस डाइट में क्या है? सभी ऑल द न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होने हैं. एज वी हैव लर्न वी गेट मोस्ट ऑफ अवर एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट को इसीलिए क्या बोलते थे? एनर्जी गिविंग फूड. तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. देयरफॉर अ लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना. अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर किसकी कमी रहेगी? एनर्जी. मीन्स हम ज्यादा
अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जल्दी से टायर्ड हो जाएंगे। पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क such as farmers and laborers need more carbohydrates in their diet than people who do physical work such as sitting in offices for long hours. तो इन ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। कौन से एनर्जी गिविंग फूड्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें किसको ज्यादा जरूरत पड़ती है? लेबर्स को और फार्मर्स एंड वर्कर्स को, ताकि वो अच्छे से पूरे दिन अच्छे से काम कर सके। क्यों? क्योंकि एनर्जी उनको मिलती रहे। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से की डिफिशियंसी कौन सी डिजीज होती है? वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयरिंग worn out tissues. Lack of proteins in the diet can cause weakness in our muscles. अब जैसे कि प्रोटीन्स से मसल्स किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से, इसीलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो अगर हमारी डाइट में, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी तो हमारी जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते बच्चे होते हैं, नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। जो बढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है प्रोटीन्स की। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स कॉजेज क्वासिकोर इन चिल्ड्रन। इट्स सिम्टम्स आर लार्ज swollen belly, stunted ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन एंड डायरिया। तो अगर इन बच्चों में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी तो वो कौन सी डिजीज होती है? क्वासिकोर। उनका जो वैल्यू होती है, जो स्टमक होता है, वो आगे स्वालो मीन्स थोड़ा सा फूल जाता है, और वो वीकनेस, और उनकी जो और दूसरे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और उनका मेंटल का जो ग्रोथ होता है वो भी ठीक से नहीं हो पाता। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये किसकी कमी से है? प्रोटीन। तो इन बच्चों की डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी रही है? प्रोटीन्स की कमी। तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी malnutrition, मीन्स PEM। PEM से प्रोटीन एनर्जी malnutrition। PEM इज क्वाइट कॉमन इन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। तो ये वाली जो डिजीज है ये मोस्टली किसमें पाई जाती है? बच्चों में। और किधर, कहाँ के बच्चों में? रूरल, जो गांव के होते हैं उन बच्चों में ज्यादा ये देखी गई है। PEM लीड्स टू मारासमस इन चिल्ड्रन अंडर 5 years of age. Its symptoms are thin body, weak legs, poor muscles development and mental retardation. तो इन बच्चों में क्या होता है? जो लेग्स होते हैं वो कैसे? बहुत वीक हो जाते हैं, और उनका जो मेंटल का डेवलपमेंट होता है वो भी नहीं हो पाता है। मसल्स कैसी हो जाती हैं? बहुत वीक हो जाती हैं। तो ये किसकी लैक ऑफ डिफिशियंसी कौन सा है इसमें? प्रोटीन। डिड यू नो मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया आर malnourished because of poverty. Poverty means गरीबी। They also drop out of schools in early ages, means पहले ही वो स्कूल को छोड़ देते हैं जल्दी ही। To address this twin problems of lack of nourishment and education, the government of India has launched programs such as midday meals in school. midday meal क्या होती है? जो गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें उनको वहां पे फूड प्रोवाइड किया जाता है। दिस हेल्प्स द चिल्ड्रन टू गेट न्यूट्रिशियस फूड विच गोज ए लॉन्ग वे टू इंश्योर दैट दे अटेंड द स्कूल रेगुलरली। और ऐसा समझा गया, इसलिए और चलाए गए, जो पूर बच्चे होते हैं उनको वो ताकि स्कूल जा सके, उनको एक मिड डे मील प्रोवाइड करा के वो रेगुलरली स्कूल भी अटेंड करें। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स। लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज। अब देखिए, विटामिन ए किसमें होता है? विटामिन ए फिश, कैरोट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच एंड स्वीट पोटैटो।
क्या फंक्शन करता है विटामिन ए? नीडेड फॉर गुड आई विजन, इसीलिए कहते हैं जिसकी आंखें आई साइट वीक होती है वो गाजर खाता है। एंड टू कीप स्किन एंड हेयर हेल्थी, और स्किन और हेयर कैसे रहते हैं? हेल्दी रहते हैं। और हमारी आई साइट कैसी रहती है? अच्छी रहती है। क्या खाने से? विटामिन ए। और अगर इसकी लैक हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो क्या? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मीन्स हमें दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। सिम्टम्स, ड्राइनेस ऑफ आई, इम्प्रॉपर विजन, मुझे मीन्स दिखने में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए विटामिन बी, ईस्ट, सोयाबीन, मिल्क, स्प्राउट्स एंड सनफ्लावर सीड्स। ये लेने से क्या होगा? में क्या होता है? मेंटेन्स हेल्दी नर्वस सिस्टम एंड हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप ये अपनी डाइट में विटामिन बी लेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम, वो अच्छे से कंट्रोल रहेगा। क्या हो जाएगा इसकी कमी अगर नहीं हम लेंगे? बेरी बेरी, keeps skin and hair healthy, skin disorder. B12 animal products, formation of red blood cells, maintaining healthy nervous system. Anemia means खून की कमी का हो जाना, condition of lack of enough red blood cells in the body. वैसे ही विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? लेमन एंड ऑरेंजेस। क्या होता है? प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, मेंटेन्स हेल्दी टीथ एंड गम्स। स्कर्वी, ये डिजीज का नाम है। स्कर्वी किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से, अगर हम लेमन्स ऑरेंजेस ये नहीं खाएंगे। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, और मिल्क, फिश एंड एग्स। सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी। हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों को थोड़ी देर धूप में रखते हैं ताकि उनकी जो बोन्स का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। डिजीज का नेम क्या है? रिकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी है तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? रिकेट्स। इसके सिम्टम्स क्या है? बो शेप्ड लेग्स, पेन इन द स्पाइन एंड पेल्विस। विटामिन के, स्पाइनिश, cabbage and any other green leafy vegetable helps in blood clotting to stop bleeding. क्या करता है ये? अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग, मीन्स ब्लड का थक्का जमाने में। हीमोट्रेज। अब आइए डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। ये क्या थे? ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स। मिनरल्स एंड देयर रिच सोर्सेस कौन से हैं? जैसे कैल्शियम। आप मिल्क अगर इसीलिए बच्चों को मिल्क देते हैं ताकि उनकी बोन्स स्ट्रांग हो सके। क्यों? क्योंकि मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम होता है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टोफू strengthens bones and teeth and helps in the clotting of blood. डिफिशियंसी डिजीज एंड उसके सिम्टम्स क्या है? ओस्टियोपोरोसिस मीन्स वीक ब्रिटल बोन्स, मीन्स जो बोन्स हैं आपकी कैसी हो जाती हैं? कमजोर। इन एडल्ट्स, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। एडल्ट्स में एस्ट्रोपोरोसिस होता है, लेकिन चिल्ड्रन में रिकेट्स मीन्स जो बोन्स होती हैं वो कैसे? कमजोर हो जाती हैं। फास्फोरस किसमें होता है? सोयाबीन, पल्सेस, कोई भी हो। होल सीरियल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज, बटर, पनीर, ये। पंपकिन सीड्स। स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टीथ, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, क्या कौन सी डिसीज हो जाती है? रिकेट्स। आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड फ्लोरीन,
ये सारे क्या हैं? ये हमारे मिनरल्स हैं। एनीमिया और ग्वाटर, आयोडीन की कमी से, इसीलिए कहते हैं टाटा सॉल्ट खाइए, उसमें आयोडीन अच्छा होता है। ग्वाटर मीन्स घेगा रोग हो जाता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स। पोटेशियम इसमें होता है बनाना में, स्पिनच में एंड स्वीट पोटैटो। हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, मसल्स वीकनेस एंड क्रम्प्स। मसल्स कैसी हो जाती हैं हमारी? वीक हो जाती हैं। मैग्नीशियम होल ग्रेन्स, स्पिनच, बीन्स, कैश्यू, चिकन एंड फिश। Required for many chemical reaction inside our body, maintains the functioning of muscles and nerves, muscle cramps, tics, irregular heartbeat. Zinc and fluorine strengthen the immune system, means हमारे जो immune system होता है उसको strong करता है। Helps in cell division and in healing of wound, जो हमारी चोट लग जाती है उनको भरता है। मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख लगना हमें कम हो जाती है। स्टंट ग्रोथ, एनीमिया खून की कमी हो जाती है। स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, मीन्स अगर चोट लग जाती है तो खून का बहना जल्दी से नहीं रुकता है। टूथ डिके, दांत हमारे कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। लॉस ऑफ वाटर, वाटर इज रिक्वायर्ड टू कैरी out important biochemical reaction and transport nutrition in the body. We lose water in the form of sweat, urine and water vapor in the exhaled air. We must make up for this loss of drinking enough water. तो जो हमारा वाटर की क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर की भी कमी हो जाती है अगर हमारी बॉडी से स्वेट, पसीना, यूरिन और वाटर वेपर जो हम एक्सहेल करते हैं, मीन्स जो हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो उन सब की अगर हम इनफ वाटर नहीं पिएंगे हाँ, तो इस प्रॉब्लम से हम प्रॉब्लम हो जाएगी। वी आल्सो लॉस वाटर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फीवर, डायरिया और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर from the body causes a condition called dehydration. Dehydration means पानी का बॉडी से निकल जाना। तो हमें कब जरूरत पड़ती है, तो कैसे ज्यादा निकल जाता है? अगर हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो देखा नहीं कितना पसीना आता है। फीवर, उसमें भी हमारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। डायरिया, डायरिया में भी वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो इन सब में क्या होता है? वाटर हमारी बॉडी से ज्यादा निकल जाता है। तो जब हमारी बॉडी से वाटर का ज्यादा निकल जाता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आल्सो कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट्स, मीन्स हमारी जो बॉडी से मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। डिहाइड्रेशन आल्सो कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट्स। एज ए रिजल्ट द पर्सन फील वीकनेस इन द बॉडी। तो जब उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कब होती है? जब शरीर में, हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या देते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का सॉल्यूशन इज गिवन टू द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ORS इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो ORS का जो सॉल्यूशन है वो फ्री में मिलता है जो गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। यू कैन आल्सो मेक इट योरसेल्फ बाय मिक्सिंग 8 टीस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो एक आप क्लीन वाटर में आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं। 1 लीटर वाटर लीजिए, 8 टीस्पून शुगर लीजिए और 1 टीस्पून सॉल्ट लीजिए और उनको मिक्स कर दीजिए तीनों को। तो हमारा ORS का सॉल्यूशन तैयार हो गया। कीवर्ड: डाइटरी फाइबर, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीज, प्रोटीन, एनर्जी मलन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन। ये सारे कीवर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वी गेट
फ्रॉम हनी, हनी क्या है, एक स्वीट है ना? तो स्वीट में क्या होता है, शुगर, तो वी गेट शुगर फ्रॉम हनी। एंड फ्रॉम राइस, राइस में क्या है, स्टार्च, जब हम वाटर चावल को राइस को धोते हैं तो कैसा वाइट वाइट निकलता है, वो क्या होता है, स्टार्च। डाइटरी फाइबर इज नीडेड टू हेल्प पुश द फूड डाउन द इंटेस्टाइन। क्या करता है डाइटरी फाइबर, इंटेस्टाइन से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको पुश कर देता है। वी नीड प्रोटीन्स टू रिपेयर worn out tissue. Milk contains a sugar called lactose. Scurvy is caused due to lack of vitamin C. Dehydration is caused due to lack of adequate amount of water. अगर हमें वाटर हमारी बॉडी में ठीक राइट अमाउंट में नहीं है तो कौन सी में हो जाता है, डिहाइड्रेशन। ORS स्टैंड फॉर ओ ओरल, आर से रिहाइड्रेशन, एस से सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेम द फूड कंपोनेंट्स लिंक्ड विद द फॉलोइंग। नाइट ब्लाइंडनेस ये सारा दिया हुआ है, गिव टू एग्जाम्पल्स ये भी लिखे हुए हैं। ये सारा आपको होमवर्क अपनी साइंस की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।